नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में रावण के वध के बाद इंद्र, जो कि मन का प्रतीक है, आत्मा रूपी राम की वंदना करते हैं और देखिए क्या मांगते हैं। तुलसी लिखते हैं, अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखे हर्ष मन अस्तुते कर सुरईस। देखिए, मन को सुरईस कहा। सुरईस माने सुरों का राजा इंद्र, इंद्रियों का राजा इंद्र। तो सारे स्वर इंद्रियों के हैं और उनका राजा इंद्र है, जो कि मन है, मनुष्य शरीर में। अब देखिए, मन प्रार्थना करते हुए पहली लाइन में ही क्या कहता है, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। मन कह रहा है कि हे राम, आत्मा रूपी राम, आप का ही ये सारा विश्व रूप है, ये सारी प्रकृति आपका ही शरीर है और मैं इसको अलग अलग देखने के कारण थक गया हूं, तो मुझे विश्राम दो। मन की चाह मांग विश्राम की है, दायक प्रणत विश्राम। आगे कहता है मन, जय जय दूष नारे खरा मर्दन्य साचर धार, यह दुष्ट मार्यु नाथ भय देव सकल सनाथ। कहते हैं कि आप, आत्मा रूपी राम, आप सारी दोष दृष्टि का, आप इस शरीर को अलग अलग देखने की जो दृष्टि है उसका नाश करने वाले हैं। आप इस अज्ञान का, जो इस विश्व रूप में हर एक चीज को अलग अलग देखता है, खंड खंड में देखता है, उस अज्ञान का नाश करने वाले हैं। और जब आप उस अज्ञान का नाश करते हैं तो उससे मोह रूपी रावण भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब ये पूरा विश्व रूप, ये प्रकृति आप ही के रूप में दिखाई देती है, तो किसी चीज को चाहने का, किसी चीज को छीन लेने का, किसी चीज को पा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब यह खत्म हो जाता है तो सारी इंद्रियां सुखी हो जाती हैं, क्योंकि फिर इंद्रियों को न तो कुछ और जानना है और न कुछ और पाना है। आगे लिखते हैं, मन कहता है, लंकेश अति बलगर किए बस सुर गंधर। मोह रूपी रावण ने सारी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। क्यों? क्योंकि मोह रूपी रावण को अपने पर बहुत गर्व है, अपने बल पे। और ये गर्व किस लिए है? क्योंकि मोह के कारण हमेशा कुछ पाने की, कुछ और पाने की, किसी दूसरे से कुछ छीन लेने की जो क्षमता है, उसकी वजह से इंद्रियां हमेशा उसके वश में रहती हैं। इस मनुष्य शरीर की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, सारी मोह के वश में रहती हैं। आगे कहता है मन, पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फलो पापिष्ट। अब सुनहु दीन दया राजीव नयन बेसार। मन कहता है कि ये जो मोह रूपी रावण है, ये हमेशा दूसरों से द्रोह करता है। क्या द्रोह करता है? हमेशा पाने में लगा रहता है दूसरे से, हमेशा दूसरे से कुछ छीनने में लगा रहता है। और ये बहुत दुष्ट है। और आप का ज्ञान होने पर, आत्मा रूपी राम का ज्ञान होने पर, कि ये सारा जो विश्व है, ये जो सारी प्रकृति है, ये आप ही का एक रूप है, ये मोह खत्म हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो
मनुष्य में जो दृष्टि है उसकी विशाल दृष्टि हो जाती है, राजीव नयन जैसी। पानी से कमल अलग होता है, पानी का कमल पर असर नहीं पड़ता और इसीलिए दृष्टि विशाल हो जाती है। जब मनुष्य की ममता या मोह खत्म हो जाता है तो मनुष्य की दृष्टि विशाल हो जाती है। आगे मन कहता है, मोहे रहा अति अभिमान, नहीं को मोह समान। मन कहता है कि मेरे मन में हमेशा अभिमान रहता है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तो अभिमान भी मन में ही वास करता है। और फिर कहता है मन, अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। कहते हैं कि अब आत्मा रूपी राम का ये जो शरीर है, प्रकृति है, विश्व रूप है, इसको देख के मेरा जो ये मान है कि मेरे समान कोई नहीं है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जब ये प्रकृति ईश्वर का रूप है तो मेरा जो शरीर है वो भी तो इस प्रकृति का ही अंग है, तो वो भी ईश्वर का रूप है। और इसमें और जो दिखाई देता है, सुनाई देता है प्रकृति का रूप, उसमें फिर कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब कोई भेद और अंतर नहीं रहता तो विषमता खत्म हो जाती है, समता रहती है, तो फिर अभिमान कैसा? और जब अभिमान नहीं तो कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि सब एक समान है। दुख और सुख दोनों विषमता से आते हैं। आगे कहता है मन, को ब्रह्म निर्गुण ध्यान, अव्यक्त जेहि श्रुति गा। मन कहता है कि कोई तो आपको अव्यक्त, निर्गुण और ब्रह्म कह के आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं कि आप एक हैं, आप एक ब्रह्म हैं और आप में कोई गुण नहीं है और आप अव्यक्त हैं। जो ये व्यक्त रूप है ये तो आपका शरीर है, आत्मा रूपी राम तो अव्यक्त है। ये जो आत्मा रूपी राम का शरीर है ये राम नहीं है, राम तो निर्गुण है, आत्मा रूपी राम निर्गुण है, ये कहते हैं। पर मन को क्या चाहिए? इसके बारे में मन कहता है, मोहे भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। मन कहता है कि मुझे तो आपका ये जो सगुण प्रकृति है, ये जो आपका जो विश्व रूप है, मुझे तो यही भाता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। मेरा मन इसी में लगता है कि ये सारा जो विश्व है, ये जो प्रकृति है, ये आपका रूप है, आप ही हो इस रूप में। और मन को यही अच्छा लगता है। मन को ईश्वर का निर्गुण, निराकार, अव्यक्त रूप में मज़ा नहीं आता, वो बहुत नीरस है। वो ज्ञानियों के लिए है, जो मन वाले हैं, जो मन के कहे अनुसार चलते हैं, उनको तो ये सगुण रूप की उपासना में, वंदना में, ज्ञान में ही मजा आता है। आगे कहते हैं, वह देहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मन मांगता है, मन क्या कह रहा है कि जो शरीर रूप है आपका, प्रकृति रूप में, विश्व रूप में, और उसमें जो मन है, उन दोनों के साथ आप मेरे हृदय में निवास करें। मतलब मेरे मन में आपका ये जो रूप है, ये जो प्रकृति है, ये जो विश्व रूप है, वो आपके ही रूप में जानूं मैं इसको, और उसकी वंदना करूं और उसके साथ रहूं और उसमें लगा रहूं। आगे कहता है मन, मोहे जानिए निज दास, दे भगते रमा निवास। आत्मा रूपी राम से वंदना करते हुए कहता है कि मुझे इस मन को अपना दास जानिए, अपना एक अंग जानिए, और ये जान के अपनी भगति दीजिए। मतलब जब ये मन आपका दास हो जाएगा,
आपका दास है ये जान जाएगा तो ये मन आत्मा रूपी राम से जुड़ जाएगा, या ये जान जाएगा कि ये जुड़ा हुआ है तो इसकी गति भी वैसी ही होगी जैसी आत्मा रूपी राम या भगवान की है। तो इस मन को भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जुड़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन के इंजन के साथ ट्रेन का डब्बा जब जुड़ गया या उसे पता चल गया तो डब्बे की गति भी ट्रेन के इंजन की गति जैसी है। यही भक्ति है। मन की भक्ति का मतलब मन ये जान ले कि वो आत्मा रूपी राम का अंग है, तो उसकी गति जैसी वैसी ही मन की गति। तुलसीदास जी आखिर में लिखते हैं एक छंद में, जहाँ मन कह रहा है आत्मा रूपी राम से, दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सरन सुखदायकम सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। मन कहता है कि ये जितने शरीर हैं, जितने रूप हैं, जितने अलग अलग अंग दिखाई देते हैं इस प्रकृति में, इस विश्व में, ये आत्मा रूपी राम ये सब आपके हैं, और ये ज्ञान, ये भक्ति मेरे को दो। और जब आप ये ज्ञान, ये भक्ति मेरे को दोगे तो मेरे दुख जो भी अनेकता के कारण आते हैं, अनेक रूपों में जब मैं आपको देखता हूँ और उससे दोष दृष्टि उत्पन्न होती है और उससे दुख होता है, वो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये मांग रहा है कि जो भी मैं आपका रूप देखता हूँ, मेरे मन में ये निरंतर ध्यान रहे, निरंतर ये अनुभूति रहे कि ये रूप आपका है, तो मैं नित्य निरंतर आपके साथ रहूं, आपकी भक्ति में रहूं। फिर कहते हैं, सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। कहते हैं कि सारे स्वरों को आनंद देने वाले और सारे संशयों को, सारे भ्रमों को दूर करने वाले आप मनुज के शरीर में आप ही ने अवतार लिया है। और हे आत्मा रूपी राम, आप अतुलित बल वाले हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार इस मनुष्य शरीर में भी अवतार लेते हैं, इस प्रकृति रूप में भी अवतार लेते हैं। ये सब रूप आप ही के हैं, इसीलिए आप अतुलित बल वाले हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो बुद्धि है मनुष्य में और जो विश्वास है मनुष्य में, ये आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और हे राम, इसलिए आपको नमस्कार है, आपके इस विश्व रूप को नमस्कार है, और आप अपनी करुणा से हम सबका पालन पोषण करने वाले हैं। तो मन की प्रार्थना है कि राम मन को अपने साथ लगा ले, अपनी रति में लगा ले, अपनी साथ बांध ले, जिससे मन इस संसार में अलग अलग वस्तुओं में न भटके। मन तो राम के एकमात्र विश्व रूप में, एकमात्र प्रकृति रूप में राम के साथ लगा रहे। यही प्रार्थना है मन की। क्या आप भी ऐसी प्रार्थना करना चाहेंगे? करके देखें। धन्यवाद।